आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एक तार लूप जिसमें आई धारा बह रही है वाई तल में स्थित है। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि m द्रव्यमान तथा आवेश प्लस q के कण को केंद्र पर रखा जाए तथा उसे np के अनुदिश जो है v वेग प्रदान किया जाए तो कण का ताक्षणिक त्वरण क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि एक बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र b इक्वल टू बी आई कैप आरोपित किया जाए तो इस क्षेत्र के कारण लूप पर कार्यरत बल तथा बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये हमारा क्या बोला जा रहा है? ये हमारा कोई एक हमारा वृत्त है जिसमें हमारा जो वायर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है एनपी इस वाले लूप में केवल प्रवाहित हो रही है। तो इसके केंद्र पे क्या किया जा रहा है? केंद्र पे हमारा कोई हमारा प्लस क्यू आवेशित कोई कण है जिसे वी वेग से जो है इस दिशा में जो है वेग दिया जा रहा है, वेग प्रदान किया जा रहा है। तो इसका जो है ताक्षणिक त्वरण मींस जैसे इसको छोड़ा जा रहा है उस समय इसको क्या निकालना है? हमें त्वरण निकालना है इसका। तो हमें अगर इसका ताक्षणिक त्वरण निकालना है तो ताक्षणिक त्वरण कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें पता है कि किसी भी वस्तु में त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब उस पर कोई फोर्स लगता है। तो यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है? यहाँ पे जो है इसमें अगर फोर्स F मान ले तो F इक्वल टू m इंटू ए होता है, ये न्यूटन के सेकंड नियम से। मीन्स अगर हमें त्वरण निकालना तो हमें ये फोर्स निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे इस आवेशित कण पे फोर्स कौन सा लग रहा है? इसमें जो धारा जा रही है, इस वाले लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण यहाँ पे कोई ना कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुछ ना कुछ इस आवेश पे हमारा चुंबकीय बल, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है अगर गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल काम करता है। और ये चुंबकीय बल हमारा कितना होता है? F बराबर होता है हमारा जो है Q V B साइन थीटा। अब अगर देखिए हमें त्वरण निकालना तो हमें ये F निकालना पड़ेगा। इस F को निकालने के लिए हमें यहाँ पे केंद्र पे क्या निकालना पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। और V हमें दिया है आवेश पता है तो हमें इस चुंबकीय क्षेत्र को निकालना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगी क्योंकि हमारा जो है वेग हमारी इस दिशा में होगी और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा कागज के तल के लंबवत आएगा। तो दोनों के बीच हमारा 90 डिग्री बनेगा। अभी मैं वो बता रहा हूं कैसे हमारा कागज के तल के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ओके, तो अगर हमें बी निकालना है तो बी हमारा किसके कारण निकलेगा? इस हमारा एक सीधे तार के कारण इस बिंदु पे और एक इस वृत्त के चाप के कारण। तो ये हमारा सर्कुलर वायर है, वृत्त के चाप के कारण इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इस बी बिंदु पे जो है इस लूप में प्रवाहित धारा के कारण नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, वहां से फोर्स निकालेंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं? त्वरण निकाल सकते हैं। ओके, तो अब इसी जो है ऑर्डर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बी निकालेंगे, नेट चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो अगर हम सबसे पहले जो निकाले तो हम जो है अगर जो है वृत्त के चाप के कारण अगर हम निकालना चाहे, इस वृत्त के चाप के कारण अगर निकालना चाहे तो हमें कैसे निकाल सकते हैं? अब अगर देखें तो ये वाला वृत्त का चाप यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? 120 डिग्री बना रहा है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये ओवरऑल कितना होता है? ये ओवरऑल 360 होता है। तो 120 जो है 360 का 1/3 है। अगर इस पूरे वृत्त के कारण जो हमारा केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर उसको जो है कितना मान ले, बी सर्कल मान ले, ये हमारा क्या है? ये पूरे वृत्त के कारण केंद्र पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर ये जो है इसका क्या होगा? इस चाप के कारण, क्योंकि ये कितना एंगल कवर कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 1/3 एंगल कवर कर रहा है। टोटल 360 था, उसका 1/3 जो है 120 होगा, तो पूरे एंगल का 1/3 कवर कर रहा है। तो पूरे चुंबकीय क्षेत्र का ये वाला पार्ट जो है सिर्फ 1/3 कवर करेगा। मीन्स हमारा जो है इस चाप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा 1/3 इंटू इस पूरे वृत्त के कारण केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। ओके, तो यहां से हमें पता चल जाता है B1 हमारा कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 इंटू बी सर्कल। किसी वृत्त के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो हमारा 2a होता है। ओके, ये क्या होता है? हमारा a जो है त्रिज्या होती है। यहाँ पे हमें त्रिज्या कितनी दी गई है क्वेश्चन में हमें जो है त्रिज्या फिगर में a दी गई है। ओके, यहाँ पे इसकी त्रिज्या a बताई गई है। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से B1 1/3 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर हम दिशा की बात करें तो हमें क्या हो रहा है कि ये हमारा अगर इस वृत्त में देखें तो वृत्त में हमारी धारा किस दिशा में इस तरीके से प्रवाहित हो रही है? वामावर्त। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए डायरेक्शन हम क्या करते हैं? दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? अपनी उंगलियों को जो है इस वामावर्त दिशा में मोड़ेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो अंगूठे की दिशा होगी जो कि हमारी उंगलियों को मोड़ने के लंबवत होगा, वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ आएगा। इस तरीके से हम उंगलियों को मोड़ेंगे, वामावर्त दिशा में उंगलियों को मोड़ेंगे। जो हमारा अंगूठे की दिशा होगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी, जो कि हमारा वाई प्लेन ये है, एक्स प्लेन ये है, तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ जेड प्लेन होगा। तो हमारे जो डायरेक्शन आएगी के कैफ, क्योंकि जेड एक्सिस में एकांक सदिश हमारा क्या होता है? के कैफ होता है।
तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा b1 निकल गया। तो हमारा b1 यहाँ पे निकल गया 1/3 इंटू μ1 i डिवाइडेड बाई 2a। तो जब इसको हम सरल करके लिखेंगे तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो b1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा हमारा 0.16 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ए के बराबर, ये हमारा कितना हो जाता है k कैप। तो ये हमारा b1 आ गया। अब इस सीधे वायर के कारण, इस जो है सीधे तार के कारण निकालेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो है केंद्र से मिला देंगे और इस कोण को डिवाइड कर देंगे, ये 60 डिग्री हो जाएगी, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो किसी एक जो है एल लंबाई के वायर के कारण जो किसी बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है हमारा, इसका हमें फॉर्मूला पता है कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। b2 हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई, दोनों में हमारी धारा सेम प्रवाहित हो रही है इसलिए हम आई वहां पे लिख रहे हैं, इसको हम आई मान सकते हैं। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगी, 4 पाई आर। तो आर क्या है हमारी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये आर, इंटू हमारा क्या हो जाएगा साइन। अब इस वाले पार्ट से जो है यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये हमारी लंबवत डिस्टेंस, और फिर यहाँ से जो एंगल बनेगा 60 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री दोनों का ऐड हो जाता है। तो साइन जो है 60 प्लस हमारा जो है साइन क्या हो जाता है, 60 के बराबर हो जाता है। ओके, क्योंकि ये टोटल 120 है तो उसका हाफ जो है 60 हो जाएगा। तो यहां से ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, b2 निकल के आ जाता है। तो अब इसको जब हम अब इसके कारण अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, यहाँ भी हम दाहिने हाथ का नियम, तो स्ट्रेट वायर में कैसे हम निकालते हैं, सीधे तार में कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में हम अंगूठे की दिशा करते हैं, जिस बिंदु पे निकालना पड़ता है तो अपने चारों उंगलियों को पॉइंट करके उस तरफ जो है हम उस तरफ पॉइंट करते हैं। तो हमारा जो हथेली के लंबवत आता है वही हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर यहाँ पे इस दिशा में हमारा क्या हो जा रहा है, इस दिशा में हमारी धारा जा रही है, और इस पॉइंट पे अगर हम पॉइंट करेंगे अपनी उंगलियों को फैला के यहाँ पे, तो हमारा हथेली के लंबवत कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस k कैप के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से अब देखिए, अगर हम इस r की वैल्यू निकालना चाहिए, इस दूरी की वैल्यू निकालना चाहिए, हमारा r क्या है, यहाँ पे ये r जो है यहाँ से ये लंबवत दूरी है, तो लंबवत दूरी ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे हम जो है कोण वाला अगर नियम लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, साइन cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, आधार क्या है, आधार हम वही दूरी निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई हमारी ए हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या है, त्रिज्या के बराबर ही है। तो हमारा जो आर की वैल्यू आ जाएगी ए cos 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2 होती है। तो ये कितना आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा b2 यहाँ से क्या आ जाएगी, है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा 4 पाई इंटू जो है ए डिवाइडेड बाई 2, आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब साइन 60 प्लस साइन 60 2 इंटू साइन 60 हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन 60 होने के बाद जो है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाती है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से जो b2 की वैल्यू आ जाती है हमारी, और ये हमारा क्या रहेगा, माइनस k कैप रहेगा। तो यहाँ से जो हमारी b2 की वैल्यू निकल के आती है, b2 हमारा कितना हो जाता है, माइनस 0.11 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो है a इंटू के कैप आ जाता है। अब यहाँ से हमने डायरेक्शन के साथ b1 और डायरेक्शन के साथ b2 दोनों निकाले, तो हम सीधा क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों क्या है हमारे, एक k कैप की डायरेक्शन में, एक माइनस k कैप की डायरेक्शन, दोनों हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 0.16 और 0.11 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारा इसको सरल करने के बाद ये 0.11 नहीं आएगी, ये हमारा 0.27 आएगा। ओके, ये हमारा जो है इसको जब हम सरल करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पे 2 बच रहा है और ये √3 बच रहा है। तो √3 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.27 के बराबर आ जाएगा। अब इसको जो है हम यहाँ से इन दोनों को जो है आपस में जो है माइनस करके घटा के जो है फाइनल वैल्यू जो है नेट चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा जो बी नेट आएगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना आ जाएगा, जब उन दोनों को सरल करेंगे, ये हमारा कितना, ये एक हमारा 0.27 है और एक हमारा क्या है 0.16 है। तो ये करेंगे तो ये 0.11 बचेगा, माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारा ये बड़े वाले का साइन लगेगा, तो माइनस 0.11 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो है ए के कैप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हमें जो है वेग, अब हम देखते हैं कि हमारा वेग की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, अब हम यहाँ पे वेग की जो डायरेक्शन देखेंगे, कैसे देखेंगे, इस दिशा में हमें फेंका जा रहा है, हमारा v वेग से इस दिशा में फेंका जा रहा है। तो यहाँ से अगर ये 120 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा v साइन 60 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v cos 60। अगर हम यहाँ से देखेंगे हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एक हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस, या तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल हमारा कितना है, ये हमारा 60 हो रहा है। ओके, और ये हमारा कितना हो जाएगा, और ये हमारा जो दोनों क्या है,
ये भी हमारा ये हमारा 60 होगा, ये 60 और ये भी 60। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये दो घटक में डिवाइड हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये भी हमारा ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा 60 होगा, तो इसको दो घटक में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वी वेग हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, वी कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस वी साइन 60 डिग्री जे कैप के बराबर हो जाएगा। ओके, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो हमारा जो वी वेक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा, वी बाई टू आई कैप, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है, प्लस √3/2 वी जे कैप के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वी आ गया, वी नेट आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम चुंबकीय बल निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, FM बराबर हो जाता है हमारा Q इंटू हमारा V क्रॉस B के बराबर हो जाता है। ओके, और चुंबकीय बल को हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू ए के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें त्वरण भी निकालना है। M इंटू ए हो जाएगा हमारा M इंटू ए बराबर Q। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V को लिखेंगे, V हमारा कितना है, V/2 आई कैप प्लस √3/2 V जे कैफ है। ये हमारा V का वेक्टर हो गया, और हमारा K का वेक्टर क्या है, 0.11 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा कितना है यहाँ पे A, ये K कैप के बराबर है। ओके, तो यहां से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर एम ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्यू कैप इंटू, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सदिश गुणनफल लेना है। तो हमारा आई क्रॉस के क्या होता है, हमें आई क्रॉस के करना है और जे क्रॉस के करना है। तो हमारा आई क्रॉस के क्या हो जाता है। ओके, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन को और इजीली करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ राशियां पहले कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ए। ये क्योंकि हमें जो आई का के साथ भी करना है, जे का के साथ करना है, तो इसके साथ जो हमारी राशियां है वो हमारी कॉमन ही रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0.11 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ए, इसको कॉमन कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ आएगा। अब सिंपली हम माइनस के कैप का दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ से एक राशि और कॉमन होगी जो कि v है, v/2 दोनों में है, तो इसको भी हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों से v/2 कॉमन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे i का जो है माइनस के साथ अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, i का माइनस के साथ। अब इसको कैसे कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ से क्या हो, इसको जो इस तरीके से हम, एक रूल होता है यहाँ पे कि हमारा सदिश का नियम होता है, ये आई होता है हमारा, ये जे होता है और ये क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से दक्षिणावर्त में आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलता है, के क्रॉस आई करते हैं जे मिलता है, और आई जो है जे क्रॉस के करते हैं तो आई मिलता है। तो लेकिन जब हम आई क्रॉस के करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस। जब हम वामवर्त में दिशा में जाते हैं तो हमें माइनस हो जाता है, आई क्रॉस के हमारा माइनस जे मिलेगा। तो यहाँ से आई क्रॉस के हमारा क्या मिलेगा, माइनस जे, लेकिन ऑलरेडी माइनस साइन होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, जे कैफ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, जे क्रॉस के हमारा आई कैप मिलेगा, लेकिन ये माइनस साइन की वजह से यहाँ पे माइनस रहेगा, ये कितना हो जाएगा, √3 आई कैप के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जब यहाँ से हम इसको और सरल करेंगे इसको, तो हमारा जो है जो हमारा त्वरण हो जाएगा, त्वरण का जो परिमाण की त्वरण हो जाएगा, जो हमारा कितना हो जाएगा, इसको जो है सरल करने के बाद ये 0.11 म्यू नॉट आई क्यू वी डिवाइडेड बाई जो है 2am। यहाँ पे ए हमारा क्या है, ये हमारा ए त्वरण है और ये हमारी ए क्या है, त्रिज्या है। ओके, तो यहाँ पे 2am। अब इसके बाद ये क्या आ रहा है हमारा, जे कैप माइनस √3 आई कैप के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा ताक्षणिक त्वरण निकल के आया, इतना ही निकल के आएगा, हमारा ताक्षणिक त्वरण हो जाएगा वेक्टर जे माइनस √3 आई कैप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या अप्लाई कर दे, बी आई कैप, मीन समझो इस दिशा में कोई हम अगर हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें तो हमें क्या बताना है, इस लूप पे हमें कार्यरत जो है नेट बल और नेट बल आघूर्ण बताना है। तो हमें ये पता है कि अगर हमारा कोई लूप होता है, अगर हमारा कोई लूप है ये, और यहाँ पे इस दिशा में अगर हम कोई चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो नेट बल हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी लूप पे अगर कोई हमारा धारावाही लूप है, अगर उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे कार्य करने वाला जो नेट बल होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इस लूप पे अगर हम यहाँ पे ये वाला चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले लूप पे हमारा जो नेट बल लगेगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर हमें बल आघूर्ण निकालना है तो बल आघूर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, बल आघूर्ण टाउ बराबर हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण और जो है चुंबकीय क्षेत्र के जो है क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र तो दिया है, बी आई कैप लगा रहे हैं, क्योंकि हम इस लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण निकालना पड़ेगा, तब हम यहाँ से बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय आघूर्ण हमारा कैसे निकलेगा, वेक्टर m बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
आई इंटू ए हो जाएगा। तो ए इंटू हमारा यहाँ पे डायरेक्शन चुंबकीय आघूर्ण की के कैप में आएगी। के कैप में क्यों आएगी? हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश के डायरेक्शन में ही आती है हमारी चुंबकीय आघूर्ण। तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे क्या आएगा? तल के लंबवत ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे के कैप लिखा है। ओके, तो यहाँ से हमारा एम बराबर आई इंटू ए हमारा क्या हो गया? के कैप हो गया। अब इसके बाद अगर धारा, तो हमें पता है इसमें धारा आई जा रही है, हमें क्या निकालना है? बेसिकली इस लूप का क्षेत्रफल निकालना है। तो लूप का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस जो है इतने वाले वृत्त के जो ये वाला जो पार्ट है हमारा वृत्त का जो 1/3 वाला क्षेत्रफल है, ये 120 डिग्री बन रहा है, तो ये 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 1/3 वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे MPN, तो हमें इस पर्टिकुलर एरिया निकल के आ जाएगा। बेसिकली हमें कौन सा एरिया निकालना है? हमें जो है ये वाला एरिया निकालना है। ओके, अगर हमें चुंबकीय आघूर्ण इस लूप का निकालना है तो ये वाला हमें एरिया निकालना है। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ से यहाँ तक हम MPN जो है ये वाला क्षेत्रफल निकाल के इस वाले त्रिभुज का MPN त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम एरिया इसको कैसे निकालेंगे? हमारा ए बराबर कैसे हो जाएगा? पहले तो हम जो है वृत्त के 1/3 को लिख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई ए स्क्वायर होता है। ए यहाँ पे हमारी त्रिज्या है, तो इसका 1/3 लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ ये वाला ए क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा जो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा? M से N तक लंबाई हो जाएगी। तो M से N तक लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? ये वाला जो यहाँ पे ये हमारा जो लंब आ रहा है यहाँ पे केंद्र से जो जीवा पे खींचा गया लंब क्या करता है? जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? ये MN यहाँ पे जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर इस बिंदु को अगर हम O मान ले तो MO और ON हमारा बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे? MO की लंबाई निकाल के जो उसका डबल कर देंगे तो टोटल MN निकल जाएगा। और MO की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा 60 डिग्री हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर बेसिकली इसका जो अगर हम फिगर बनाए, रफ डायग्राम बनाए, तो ये किस तरीके से हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है। ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा M पॉइंट है, यहाँ से हमारा कोई N पॉइंट है। तो MO का डबल हमारा MN पॉइंट होगा। तो MO को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर MO को निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे साइन 60 डिग्री लगाएं। साइन 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? लंब डिवाइडेड बाई हमारा कर्ण जो है त्रिज्या के बराबर है। तो हमारा OM कितना हो जाएगा? A जो है साइन 60 के बराबर हो जाएगा। और इसका डबल करेंगे, इसी का डबल करेंगे तो हमारा टोटल क्या निकल के आ जाएगा? MN निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा MN जो आ जाएगा क्या हो जाएगा? हमारा 2 इंटू A इंटू हमारा क्या हो जाएगा? साइन 60 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब ऊंचाई अगर हमें निकालना है, ऊंचाई बेसिकली हमें ये निकालना है। हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जो हमारे पीछे लंब खींचा गया है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो अगर ये निकालना पड़ेगा तो इसी त्रिभुज में हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस अगर आ जाएगा तो ये हमारी ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ पे A cos 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? हमारा ऊंचाई A cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो A हमारा कितना हो जाएगा? अब A बराबर इसको जब हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हमारा पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस हो जाएगी ये कितना हो जाएगा? हमारा √3 डिवाइडेड बाई, एक्चुअली ये 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। या तो इसको हमें एक मिनट, यहाँ पे हम 2 से कैंसिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इजी करने के लिए क्या करेंगे? हमारा 2 साइन 60 इंटू कॉस 60 हमारा क्या हो जाएगा? साइन 120 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगी? ये A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? जब इसको हम सरल करेंगे तो जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आता है A बराबर हमारा कितना आ जाता है? 0.61 A स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? हमारा वेक्टर M हमारा कितना हो जाता है? 0.61 I A स्क्वायर जो है K कैप के बराबर हो जाता है। तो हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण बल आघूर्ण जो निकल के आएगा हमारा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर जो है M क्रॉस B है। तो हमारा M कितना आ गया? 0.61 I A स्क्वायर जो है K कैप है, और हमारा B क्या है? B I कैप के बराबर है। ओके, तो जब इसको हम सरल करेंगे तो हमारा K क्रॉस I क्या हो जाएगा? फिर से हम वही लगाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे K है और यहाँ पे हमारा I है और यहाँ पे हमारा J है। तो K क्रॉस I हमारा J कैप के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो है इस दक्षिणावर्त दिशा में ही जा रहे हैं। तो हमारे कितना हो जाएगा? अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाउ क्या निकल के आएगा? यहाँ पे टाउ बराबर हमारा हो जाएगा 0.61 जो है I A स्क्वायर B जो है J कैप के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? आंसर अब हमारा टाउ बराबर 0.61 I A स्क्वायर B J कैप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे बल आघूर्ण की भी वैल्यू निकल के आ गई। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।